हेलो फ्रेंड्स। आज है 3 सितंबर। तो आइए देखते हैं 3 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत और मलेशिया ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना है और इसमें पर्यटन अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के विस्तार जैसे उद्देश्य शामिल हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है 1 से 7 सितंबर, ऑप्शन बी है 1 से 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 से 9 सितंबर या ऑप्शन डी है 1 से 10 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की अवधारणा पहली बार मार्च 1973 में अमेरिकी डायटेटिक एसोसिएशन ने दी थी और वर्ष 1982 में सितंबर महीने के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत हुई थी और इसकी थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में 8वें महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कौन सा भारतीय राज्य करेगा? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 8वें महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है और पहली महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2010 में हुई थी और एशियाई हॉकी महासंघ में कुल 33 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं दातो फूमियो ओगुरा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए है प्रीति पाल, ऑप्शन बी अनीता कुमारी, ऑप्शन सी है मनु भाकर या ऑप्शन डी है नेहा सागवान। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रीति पाल। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है और भारत की पहली एथलीट प्रीति पाल ने 100 मीटर T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने 100 मीटर रेस में 14.21 सेकेंड में पूरी की है और T35 क्लास उन एथलीट के लिए है जिनके पास ग्रॉस मोटर कंट्रोल में समस्याएं होती हैं, जैसे दौड़ने के दौरान संतुलन बनाए रखने में कठिनाई। प्रीति पाल पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात आसना का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान या ऑप्शन डी है इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात आसना का नामकरण पाकिस्तान ने किया है और चक्रवात एक बहुत तेज तूफान होता है जिसमें बहुत तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। यह तब बनता है जब केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, तो यह चक्रवात कहलाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला बाल और विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी महिला बाल और विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल महिला बाल और विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न के शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए केंद्रीयकृत मंच प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों को सुरक्षित रूप से दर्ज किया जा सके और कुशलता पूर्व ट्रैक किया जा सके। और महिला बाल और विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अरिघात, ऑप्शन बी है विक्रांत, ऑप्शन सी है अरिहंत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अरिघात। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है और पहली कौन है? पहली अरिहंत थी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार हो गई है और अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वजन 6000 टन और मिसाइल अटैक की रेंज 750 किलोमीटर तक है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था और भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत है, दूसरा अरिहंत मिलने वाली है और तीसरा S3 पर टेस्टिंग जारी है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है उदयपुर में, ऑप्शन सी है पटना में या ऑप्शन डी है मुंबई में। सही जवाब है ऑप्शन बी उदयपुर में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत जीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के एक आधिकारिक परिसर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है और इस भवन में आवश्यक सुविधाएं शामिल है और इसका उद्देश्य जीएसटी से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है और इसमें 13 जिलों को सेवाएं प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजेश धनखड़, ऑप्शन बी है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी है प्रीति सुदन या ऑप्शन डी है राहुल नवीन। सही जवाब है ऑप्शन ए राजेश धनखड़। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और नौसेना बेस पर भारत की सबसे बड़ी रक्षा और संरचना परियोजना की जिम्मेदारी संभाली है और उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सावेद का स्थान लिया है। प्रोजेक्ट सी बर्ड भारत के लिए सबसे बड़ी नौसैनिक अवसंरचना परियोजना है जिसमें भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण शामिल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है हैदराबाद या ऑप्शन डी है हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप लॉन्च किया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना है और इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर है और चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन 4170 टन है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुआ था और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय वास्को डी गामा गोवा में है और इसके अध्यक्ष हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।